पहले 2 से विभाज्यता का नियम। इसका मतलब क्या है, जैसे किसी भी संख्या को अगर 2 से डिवाइड करना है तो पता कैसे चलेगा कि ये 2 से ही कटेगा कि 2 से नहीं कटेगा। तो जो 2 से कटने वाली जो चीज होंगी, जो भी नंबर होंगे उसको देखते हैं। इसका जो नियम है वो जो अंतिम अंक जो होगा किसी भी संख्या का अंतिम अंक अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या फिर 8 है तो वह संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल तौर पे 40, 22, 24, 28, 24, 28, 58, 258, इस तरह से बहुत सारी चीजें आएंगी जो 2 से कट जाएंगी। तो लास्ट में खाली हम देखेंगे लास्ट डिजिट इसका क्या क्या है। लास्ट डिजिट मिल रहा है इसका 0, इसका 2, इसका 8, इसका 8, आगे 6, 7 जो भी मिलेगा तो उसको देखते हैं। अब बात करते हैं डिविजल बाई 3 की। तो विभाज्यता, 3 से विभाज्यता का नियम है तीन से विभाज्यता का नियम। इसमें क्या है, कोई भी नंबर अगर 3 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल होगी कब, जब जितने भी संख्या में अंक दिए रहेंगे उनको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो जोड़ने पे 3 का पहाड़ में आए या फिर समझ लो 3 का गुणज हो, तो वो चीजें क्या होंगी, 3 से डिविजिबल होंगी। देखते हैं पहले 4, 5, 6, 7 ऐसे लिख दिए या 8 लिख दिए। अब इसको चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं है। चेक करते हैं तो इसको जोड़ेंगे पहले 4 + 5 + 6 + 7 + 8 जोड़ेंगे तो 4 और 5 9, 9 6 15, 15 में 7 जोड़े तो हो गया 22, 22 में 8 जोड़े तो हो गया 30। तो टोटल आ रहा है 30। 30 का मतलब क्या, 30 3 के टेबल से कटेगा तो ये कटेगा। इसका मतलब ये जो है वो 3 से डिविजिबल है। आगे एक नंबर और लेते हैं, जैसे 4, 8, 7, 6, 2 मान लेते हैं। अब इसको फिर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद देखते हैं क्या ये 3 से डिविजिबल है। देखते हैं ये 4 और 8 12, 12 में जोड़े 7 तो 12 7 हो गया 19, 19 में जोड़े 6 तो हो गया 25, 25 में 2 जोड़े तो हो गया 27। टोटल ऐड करने पे 27 आ रहा है। 3 के टेबल में 27 आता है, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। बात करते हैं 4 से डिविजिबल रूल की, मतलब 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम देखिए, चार से विभाज्यता का नियम ये क्या है, जैसे 2 में देखे थे, लास्ट का अंक देखे थे, अंतिम अंक क्या होना चाहिए था, 0 होना चाहिए, मतलब 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए था। अब ऐसे ही यहाँ भी देखेंगे, यहाँ का 2 डिजिट देखेंगे और 2 डिजिट देखेंगे, अगर वो जो 2 डिजिट है वो 4 से अगर डिविजिबल है, कोई भी कितनी भी बड़ी नंबर है, लास्ट का केवल 2 डिजिट देखेंगे, 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो मतलब समझो कि वो 4 से पूरी तरफ से कट जाएगा। जैसे देखते हैं 4, 2, 6, 8, 4, 8। अब ये लास्ट का कितना बड़ा नंबर रहेगा, खाली लास्ट का 2 डिजिट देखना है। लास्ट का 2 डिजिट है हमारे पास 48। 48 अगर इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे 48 को, तो ये क्या करेगा, 4 से ये 4 1 का 4 घटा दिए, इसको आ गया 0, 8, 4 दूनी 8, ये कट गया, मतलब ये 12 बार में कट गया। इसका मतलब जो पूरा नंबर है वो 4 से डिविजन होगा। बात करते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखिए 4, 2, 6, 2, 2। अब ये क्वेश्चन देखते हैं ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं। पहले तो हम ये नंबर देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट, ये अगर 4 से डिविजिबल होगा तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। देखते हैं 4 का टेबल्स में ये 22 नहीं आता, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल नहीं, 4 से विभाज्य नहीं है। अब 5 की बात करते हैं। 5 में क्या होता है,
5 में 5 से विभाज्यता का नियम। इसमें खाली लास्ट का देखेंगे, लास्ट का डिजिट देखेंगे 2, कौन कौन सा, या तो 0 है या तो 5 है। तो लास्ट का डिजिट मतलब अंतिम अंक इसका, अगर इसका अंतिम अंक 0 या 5 हो तो ये 5 से कट जाएगा। अगर 0 और 5 के अलावा और कोई नंबर आ रहा है लास्ट में तो 5 से नहीं कटेगा। देखते हैं, जैसे मान लो 4, 5, 6, 7, यहाँ 5 लीजिए, लास्ट में 5 आएगा, 4 5 से डिविजिबल होगा। लास्ट में 5 नहीं आएगा तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। आगे तो लास्ट में क्या है 0 और लास्ट में आया 5, तो 0 और 5 आएगा तभी वो डिविजिबल होगा, नहीं तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं 6 के बारे में। तो 6 देखते हैं क्या होगा। 6 से विभाज्यता का नियम। छह से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है तो वह है 6 से भी डिविजिबल होगी। 3 से डिविजिबल, 3 से विभाज्य है और 2 से, 2 और 3 से अगर कोई नंबर विभाज्य है तो 6 से भी विभाज्य होगी। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 12, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 आएगा, 3 का टेबल तो पढ़ेंगे तो 12 आएगा। अब अगर 6 का टेबल पढ़ेंगे तब पर भी 12 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 12 है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल होगी। आगे बात करते हैं, जैसे खूब बड़ा सा नंबर लेते हैं, चेक करते हैं कौन सा, लास्ट का डिजिट 8 है तो 2 से डिविजिबल है। टोटल ऐड करेंगे 4 और 8, 4 12, 12 में 7 जोड़े तो 19, 19 में 6 25, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 25 8 होता है 33, ये आ गया 33। 33 का मतलब ये 3 से कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है। लास्ट का डिजिट 2 है तो ये 2 से कटेगा, 8 है तो 2 से कटेगा और ऐड करने पे 33 आ रहा है, मतलब 11 के टेबल में, मतलब 3 के टेबल में आ रहा है। तो ये 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, तो ये 6 से भी डिविजिबल है, 6 से भी विभाज्य होगा। अब बात करते हैं 7 की। 7 कैसे होगा, 7 से डिविजिबल रूल क्या है 7 का, उसको देख लेते हैं। तो 7 से विभाज्यता का नियम, कोई भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा कब, जब उसका जो इकाई का अंक है उसका डबल करेंगे, उसके पहले वाले जितने भी नंबर हैं उसमें से माइनस करते चले जाएंगे। अगर नंबर बड़ा है तो उसको यही स्टेप अपनाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहले देखते हैं कोई छोटा सा नंबर, जैसे मान लीजिए हमको मालूम है कि 49 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो हम चेक कैसे करेंगे कि इकाई का अंक जो है वो 9 है, तो 9 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 18, और ये जो बचा है 4, इस 4 को क्या करेंगे इसमें से घटा देंगे, आ गया 14। 14 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 14 आता है, 0 आएगा तब पर भी कटेगा, 14 7 का टेबल आएगा तब पर भी कटेगा। तो अब देखते हैं कोई दूसरा नंबर, जैसे 343 ले लिया, तो क्या होगा, लास्ट का डिजिट देखते हैं, 3 है, 3 का डबल 6, ये कितना है 34, तो 34 में से इसको घटा दिए तो कितना आया, 34 में से 6 घटाया तो आया 28, 28 आया। अब ये 7 से डिविजिबल है। कुछ लोग कहेंगे कि ये पहले आप यहाँ पे 18 लिखे थे, 18 में से 4 घटाए हैं और इसमें लिखे 34 ऊपर लिखे हैं और 6 घटाए नीचे, तो इससे कोई मतलब नहीं करता, खाली आपको डिफरेंस निकालना, जो बड़ा है बड़े में से छोटे को घटाना है, खाली इतना ही काम करना है। खाली ये देखना है कि ये जो वैल्यू है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके बारे में, जैसे आप चेक करते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है, कितना बड़ा हो गया, चेक करते हैं कैसे होगा। 7 का डिविजिबल, 7 का डबल कितना हुआ 14, बाकी ये बचा है
478। घटाएंगे 8 में से 4 गया 4, 7 में से 1 गया 6 और ये 4। अभी भी ये नहीं कट रहा है, देख रहे हैं अभी ये बड़ा नंबर है। तो इसके बाद क्या करेंगे, 4 का डबल करेंगे। 4 का डबल होता है 8। ये कितना है 46। तो 46 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 38। जो 38 है वो 7 के टेबल में नहीं आता है। तो 7 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 7 से ये विभाज्य नहीं, ये 7 से विभाज्य नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे 8 की। तो विभाज्यता का नियम 8 देखते हैं। आठ से विभाज्यता का नियम देखिए, जैसे 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो 8 से विभाज्यता का नियम क्या है कि सबसे पहले जैसे अभी हम 2 के बात किए थे तो लास्ट का डिजिट देखे थे कि वो 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 के लिए देखे 2 डिजिट। 8 के लिए अगर देखना होगा तो हमको 3 डिजिट देखना होगा पीछे से। और अगर ये बोल रहा है 16 का, तो 16 को चेक करने के लिए अब जैसे यहाँ 3 था अब वहां 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो 3 का है, 9 का है, 27 का है या फिर 81 का है, सब इसी टाइप से ही बनता है। क्या होगा, जैसे 3 से जो कटने वाला नंबर था वो सम करने पर 3 का डिविजिबल 3 से डिविजिबल होना चाहिए था। और जो 9 से है तो 9 का क्या था, 9 वाले में जो 3 से डिविजिबल था उसको नहीं लेंगे। 9 का डिविजिबल जो होगा ऐड करने पे 9 का डिविजिबल आना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। और तो भी वो मतलब माना जाएगा कि ये 9 से कटेगा पूरा पूरा। तो अब देखते हैं, हम पहले 8 का देख लेते हैं फिर 9 बताते हैं। 8 में क्या है, लास्ट का जो 3 डिजिट है मतलब सैकड़े तक, उधर से पीछे से सैकड़े तक, तो वो जो वैल्यू आएगी अगर वो 8 से डिविजिबल है तो टोटल जितना भी बड़ा नंबर होगा वो 8 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, जैसे 8 4 6 4 4 4 ये लिख लिया। तो हमको देखना क्या है, ये इधर से कोई मतलब नहीं, हमको पीछे से 3 डिजिट देखना है। अगर ये 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, ये 8 है, 44 400। 8 से 8 पचे 40, घटाया था 4 और ये हो गया 44। 8 का टेबल पर 8 5 40, बच गया 4। अगर 4 बच गए तो इसका मतलब समझिए कि ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 से डिविजिबल नहीं है तो कोई दूसरा नंबर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लेते हैं 5000। 5000 लास्ट का डिजिट देख रहे हैं कितना है, 2 3 0, तीनों जीरो है। तो तीनों जीरो है, तो अगर तीनों जीरो लास्ट में अगर तीनों जीरो हैं तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा, चाहे जो भी नंबर रहेगा। ठीक है, लास्ट में 3 जीरो है तो वो डिविजिबल होगा। अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल एक आठ ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम ले लिए 8 4 4 4 0। अब ये ले लिए, इसमें देखेंगे तो यहां था हमारे पास 8 से डिविजिबल किए थे तो इतना 55 और 4 बच गया था। अब इस समय ये कितना है, 40 है, 440। तो 440 है। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना आएगा। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आप घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। अब ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये 8 से डिविजिबल है, ये 8 से डिविजिबल है। अब आगे देखते हैं 9 से, 9 का डिविजिबल रूल, 9 से विभाज्यता का नियम। देखिए 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि कोई भी नंबर अगर हम जोड़ रहे हैं, कोई भी नंबर हो उसका जो अंक है, अंकों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अंकों का योगफल, संख्या में अंकों का योगफल 9 का गुणज हो, 9 का गुणज हो। कहने का मतलब कोई भी बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर हो, खाली उसका अंकों का योग जोड़ना है, मतलब अंकों को जोड़ना है।
अंकों को जोड़ने के बाद अगर वह 9 से डिविजिबल है, अंकों का योग जो आ रहा है वो अगर डिविजिबल है तो पूरा संख्या क्या होगी, डिविजिबल होगी। देखते हैं जैसे लिख दिए हम 9 2 4 9 2 6 1 8 2 7। चेक करते हैं डिविजिबल है कि नहीं है। देखते हैं 9 और 2 हुआ 11, 11 में जोड़े 6, 11 6 हो गया 17, 17 1 18, 18 में जोड़े 8, 18 8 26, 26 में जोड़े 2 तो हो गया 28, 28 में जोड़े 7 तो 28 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 आ गया। तो 35 आ गया, इसका मतलब ये 9 के टेबल में नहीं आता है। तो 9 के टेबल में नहीं आता है, इसका मतलब 9 से ये विभाज्य नहीं है। तो जैसे दूसरा कोई नंबर देखते, जैसे यही देखते थे, इतना देख लेते, इतने में क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 9 2 और 6 8 और ये 9 तो 9 9 18। ये टोटल ऐड करने पर कितना आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो ये आ रहा है 18। तो 9 के टेबल में 18 आता है, इसका मतलब कि 9 से कट जाएगा। आगे देखते हैं 10 से डिविजिबल रूल, 10 का विभाज्यता करेंगे। देखिए 10 से विभाज्यता का नियम जो है उसमें क्या करना है कि लास्ट डिजिट जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। खाली इतना ध्यान रखना है कि लास्ट डिजिट जो होगा, अंतिम अंक जो होगा वो 0 होना चाहिए। 0 से अगर वह बड़ा हो रहा है, मतलब 0 से कुछ भी, अगर 0 के अलावा और कोई नंबर आ रहा है तब वो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट में हमको क्या देखना है, कोई भी नंबर होगा लास्ट में उसको हमको 0 देखना है। लास्ट में अगर इसके पास 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है, लास्ट में 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं है। मतलब इसका सीधा सीधा फार्मूला क्या है कि कोई भी अंक, कोई भी मतलब नंबर होगा, अगर उसके लास्ट अंक उसका अगर 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। 11 का नियम क्या है देखते हैं। 11 का जो नियम है वो जैसे अब क्या होना, उसका सम स्थान पे अंकों का योग देखेंगे और विषम स्थान पे अंकों का योग देखेंगे। दोनों का डिफरेंस जो होगा, अगर या तो 0 आ रहा है या तो 11 आ रहा है तब तो वो कटेगा, नहीं तो वो नहीं कटेगा। देखते हैं तो 11 का नियम देखिए, जैसे हमने लिख लिया 1 3 3 1 ऐसे लिख, क्या करेंगे, अब हमको चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है। हम क्या करेंगे, इधर से एक एक अंक छोड़ के जोड़ते चले जाएंगे। जैसे 1 है, 1 के बाद क्या है, अब ये इस वाले 3 को छोड़ देंगे, इस वाले को जोड़ेंगे, 1 और 3 जोड़े तो ये कितना हुआ 4, और इस वाले को जोड़े 3 और 1 जोड़े तो ये भी हुआ 4। इसको घटाएंगे तो कितना आ रहा है 0। देखिए नंबरिंग अगर करना है तो यहाँ 1 2 3 4 ये नंबरिंग हो गया इसका। सम वाला एक साथ जोड़ेंगे, विषम वाला एक साथ। कुछ लोग कहेंगे कि इसमें तो पूरा पूरा विषम विषम है तो इस पे ध्यान नहीं देना है, इस वाले पे ये 1 3 3 1 ये जो लिखा है इस पे ध्यान नहीं देना है। ध्यान हमको देना है ये जो नंबर लिखे हैं, जो नंबरिंग किए हैं उस पे ध्यान देना है। क्या है कि 4 है विषम संख्या और 2 है सम संख्या, ये 4 और 2 वाला जोड़ेंगे। अब इसको नहीं जोड़ेंगे, ये वाला 4 और 2 जोड़े तो कितना आया, मतलब ये 3 और 1 जोड़े तो 4 आया, तो 4 इसका 1 और 3 जोड़े तो 4 आया, 4 में 4 गया 0 हो गया। अब 4 में 4 0 हो गया, इसका मतलब 11 से ये कट जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा कोई नंबर। 1 4 4 4 4 1 देखते हैं ये 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, चेक करते हैं। एक एक नंबर छोड़ के जोड़ते चले जाएंगे, 1 4 फिर 4, इधर आगे नहीं है तो ये इतने छोड़ देंगे इसको। अब आगे इधर चलेंगे, जिसको छोड़े हैं इस वाले को इसके साथ प्लस इसके साथ जोड़िए। देखिए 4 4 8 और 1 9, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 4 ये हो गया 9। किस वाला हुआ ये 1 वाला है, नंबरिंग कर दे 2 3 4 5 और ये 6। तो
विषम स्थान पर अंकों का योग, ये जो है विषम स्थान पर अंकों का योग, ये आया 9। सम स्थान पे अंकों का योग निकालिए। तो सम स्थान पर अंकों का योग निकालेंगे तो ये 2 है, 2 के ऊपर 4 है, 4 फिर 4 के ऊपर 4, 4 4 8 और ये 6 के ऊपर 1, तो 4 + 4 + 1 माने कितना हुआ 9। अब दोनों को क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। तो 9 में से 9 गया 0, 9 - 9 = 0। अब ये क्या हुआ, ये 11 से डिविजिबल है। यही नियम है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।